भवंतम दृष्ट्वा जनस्य चक्षुः, आपको देखकर मनुष्य की आँख अन्यत्र तोषम न उपयाति, कहीं अन्य संतोष को प्राप्त नहीं होती, अर्थात प्रसन्न नहीं होती। आपको देखने के पश्चात मनुष्य की आँख आप में ही तृप्त होती है, अन्यत्र वह संतोष को प्राप्त नहीं होती। आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम, अत्यंत शांत छवि आपकी और अत्यंत सुंदर भी। तो जिस छवि में शांति भी चरम सीमा पर हो और सुंदरता भी अपनी पराकाष्ठा पर हो, उसको देखकर मनुष्य की आँख अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि आपके दर्शन के उपरांत अन्य किसी के दर्शन आँखों को नहीं भाते, आँखों को तृप्त नहीं करते। अब की बार जो उदाहरण है वो कुछ हट करके है। दुग्ध सिंधोः पयः, क्षीर समुद्र का जो पय है, द्रव, जो क्षीर समुद्र का जो लिक्विड है, वह कैसा है? शशिकरत द्युति, चंद्र किरणों जैसी कांति वाला है। तो ऐसे श्वेत वर्ण के क्षीर समुद्र के जल को पीत्वा, पी करके, जल निधे क्षारम जलम, अपना जो समुद्र है जल निधि, वहाँ का पानी कैसा है? खारा है। तो जल निधि के अर्थात इस समुद्र के, लवण समुद्र के, इसका नाम ही लवण समुद्र है। लवण का अर्थ नमक होता है। तो क्षीर समुद्र के उस दुग्ध धवल और दुग्धास्वाद वाले जल को पीकर, उस क्षीर समुद्र के जल को अगर कोई मनुष्य पी ले तो फिर जलनिधे क्षारम जलम, यहाँ के जो समुद्र है लवण समुद्र, उसके खारे जल को रसितुम का इच्छित, जिसने क्षीर समुद्र का जल पिया है वो खारे समुद्र के जल को, रसितुम का अर्थ होता है चखना, उसका स्वाद लेना भी का इच्छित, कौन पसंद करेगा? अर्थात कोई नहीं। इसी प्रकार जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन का रसपान किया है अपनी आँखों से, जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, वह अन्य उसकी आँख कहीं अन्यत्र तृप्त नहीं हो सकती।